चलिए, इलस्ट्रेशन वन जो है चैप्टर नंबर 5 ACCA फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है। और इसमें सेटलमेंट डिस्काउंट का टॉपिक है। बहुत ये इम्पोर्टेंट और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जो है ये इलस्ट्रेशन है। और सेलर का पर्सपेक्टिव, यानी सेलर की बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सेलर या सप्लायर, ठीक है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग सेलर की बुक्स में डिफरेंट होनी है, बायर की बुक्स में डिफरेंट होनी है। तो सेलर की बुक्स ऑफ अकाउंट की रिकॉर्डिंग हम करेंगे। लिस्टेड प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की जो हमने या कोई सर्विस जो है हमने दी है क्रेडिट पे, उधार पे, उसकी लिस्टेड प्राइस $200 थी। ये इलस्ट्रेशन का जो है टेक्स्ट है। इस पे हम डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं 3% का। अगर हमें वो बंदा जिससे हमने पेमेंट लेनी है $200 की, वो हमें पेमेंट 10 दिनों के अंदर कर देता है तो 3% हम डिस्काउंट देंगे, यानी $6 का हम उसे डिस्काउंट देंगे। अब इसमें दो सिनेरियोज़ हैं। पहला ये है कि हमें ऐसा लग रहा है, एक्सपेक्टेड का वर्ड है, कि कस्टमर जो है वो हमें टाइम पे पेमेंट जो है वो नहीं करेगा। वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली सेटलमेंट का वर्ड है, यानी कि कस्टमर हमें टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा और हम उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो रेड में मैंने बड़ा करके ब्रैकेट में लिखा हुआ है नो डिस्काउंट, ठीक है, यानी हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि हम कस्टमर को, हमें एक्सपेक्टेड ये है कि कस्टमर जो है वो टाइम पे पेमेंट कर देगा और वो डिस्काउंट जो है वो ले लेगा। तो इस वजह से मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि डिस्काउंट गिवन, के हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब ये इसके एक आसान तरीका इसको जो है सोल्यूशन का ये है कि पहले आपने ए करना है, ए जो है पॉइंट उसको करना है, फिर बी पॉइंट को करना है। लेकिन दोनों में, ए पॉइंट में अगेन पेमेंट लेते हुए आपने ए और बी दोनों सिनेरियोज डालने हैं, ठीक है। यानी ए पॉइंट के अंदर अगेन ए और बी सिनेरियोज, और फिर बी पॉइंट के अंदर दोनों ए और बी सिनेरियोज दोनों डालेंगे पेमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, पहले हम दोनों की रिसिप्ट बनाएंगे। रिसिप्ट में एक ही सिनेरियो डिस्कस होगा, बट आगे हम जब पेमेंट लेंगे तो दोनों सिनेरियोज डाल देंगे उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद दोबारा हम दूसरे सिनेरियो की रिसिप्ट बनाएंगे और फिर उसमें हम दोनों सिनेरियोज ए और बी जो है वो पेमेंट के टाइम पे डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कि पहला क्या है कि हम कोई जो है डिस्काउंट जो है वो नहीं जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा, इस वजह से हम उसको विदाउट डिस्काउंट वाली इनवाइस दे रहे हैं। तो नीचे आप देखें तो लिस्ट प्राइस जो है $200 की है। ये जो ऑरेंज कलर की है ये मैंने इनवाइस बनाई है, लिस्ट प्राइस $200। सेटलमेंट डिस्काउंट ज़ीरो हमने रखा है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर जो है $200 हमने अगेन रखी है, यानी इसमें हमने कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया। इसी वजह से मैंने बड़ा करके लिखा है नो डिस्काउंट इनवाइस, ठीक है। इनवाइस हमने $200 की बनाई। इसका क्या मतलब है, हम सेल को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में $200 से, ठीक है। यानी रिसीवेबल टू सेल की जो एंट्री होती है वो हम $200 से कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो कि सेलर या सप्लायर की बुक्स ऑफ अकाउंट हम इस पूरी वीडियो में और इस पूरी इलस्ट्रेशन में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्सपेक्टिव है। अच्छा, अब इसमें देखें दो सिनेरियोज हो सकते हैं रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के टाइम पे, ठीक है। पहला सिनेरियो क्या है कि कस्टमर जो है वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा, और यानी जैसे एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ कि कस्टमर टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा। तो जब वो लेट पेमेंट कर रहा है तो हम डेबिट कर रहे हैं कैश को, पूरी पेमेंट $200 की उससे ले रहे हैं, और क्रेडिट कर रहे हैं रिसीवेबल को, क्योंकि रिसीवेबल जो हमारे थे वो $200 से अब कम हो रहे हैं, ठीक है। कैश डेबिट इसलिए किया कि कैश रिसीव हुआ, और रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट इसलिए किए कि रिसीवेबल कम हो रहे हैं $200 से। अच्छा, अब या तो ये ऊपर वाली एंट्री होनी है या ये नीचे वाली एंट्री होनी है सेलर की बुक्स में। एक एंट्री इसमें से होनी, दोनों नहीं होनी एट ए टाइम, ठीक है। एक कस्टमर के लिए एक ही एंट्री होनी है। तो आइदर वो ये वाली एंट्री, यानी उसको हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा, या उसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि वो टाइम पे पेमेंट कर रहा है। आप कह लें कि खिलाफ मामूल वो जो है बंदा वो टाइम पे पेमेंट कर रहा है। प्रीवियस रिकॉर्ड उसका नहीं था, बट हमें एक्सपेक्टेड था कि वो नहीं करेगा टाइम पे पेमेंट, बट वो टाइम पे पेमेंट कर रहा है। तो उस सूरत में फिर जो एंट्री होगी, डेबिट करेंगे कैश को, यानी हम उसे $194 जो है वो उसे रिसीव कर रहे हैं, और डेबिट करेंगे रेवेन्यू को $6 का हमें नुकसान हो रहा है,
बिज़नेस में, इस वजह से हम $6 को जो है वो डेबिट करेंगे। क्रेडिट कर रहे हैं हम रिसीवेबल को $200 से, क्योंकि हमारी ओरिजिनल एंट्री जो थी रिसीवेबल टू सेल वो $200 से हमने रिकॉर्ड की थी, इनवाइस हमारी $200 की थी, इस वजह से। तो यहाँ पे रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर रहे हैं, रिसीवेबल को कम कर रहे हैं $200। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो पहला सिनेरियो था इसके अंदर $200, दोबारा मैं पीछे जाता हूँ, नो डिस्काउंट ऑफर, ये देखें इनवाइस भी $200 की है, ठीक है, और दोनों एंट्रीज़ के अंदर जो हम क्रेडिट कर रहे हैं रिसीवेबल वो भी $200 के ही कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रिसीवेबल हैं ये इनवाइस के मुताबिक हमने रिकॉर्ड किए थे। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे, यानी जो पॉइंट बी था इलस्ट्रेशन 1 में। इसमें क्या था कि इनवाइस विद डिस्काउंट मैंने बड़ा करके लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि कस्टमर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि टाइम पे पेमेंट कर देगा, अर्ली पेमेंट कर देगा। ये हमें कैसे पता चलता है कि कस्टमर अर्ली पेमेंट कर देगा या नहीं कर देगा? ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कस्टमर की प्रीवियस हिस्ट्री देख के, पेमेंट की पिछले 5 साल की, 2 साल की हिस्ट्री देख के, कि पहले भी कस्टमर जो है वो टाइमली पेमेंट कर देता है और डिस्काउंट ले लेता है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो टाइमली पेमेंट कर देते हैं, उनके लिए हम ये सिनेरियो जो है इसमें एक अलग रिसिप्ट बनाएंगे, सॉरी इनवाइस बनाएंगे, ठीक है, अलग इनवाइस बनाएंगे और इसमें एंट्रीज़ भी डिफरेंट होंगी। अगर वो पेमेंट जो है वो टाइम पे कर देता है या नहीं करता, दोनों दो इसमें भी सिनेरियोज हम दोबारा पुट करेंगे। पहली चीज़ हम इनवाइस बना रहे हैं आपके सामने। इनवाइस के ऊपर याद रखिएगा, पिछली इनवाइस पे भी ये चीज़ मैं बताना भूल गया कि इस पे ये चीज़ मैंशनड होती है लाजमी तौर पे कि अगर जो है यहाँ पे लिखा हो कि 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो 3% डिस्काउंट आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ये चीज़ लाजमी होती है मैंशन करना इनवाइस के ऊपर। यहाँ पे लिस्ट प्राइस जो है $200 है, डिस्काउंट हमने उसको अभी से इनवाइस में शामिल कर दिया, माइनस कर दिया, यानी कि टोटल अमाउंट में से, और उसको हम अमाउंट ड्यू जो है $194 की इनवाइस बना के दे रहे हैं। अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि हम रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं, यानी रिसीवेबल टू सेल की एंट्री कर रहे हैं सेलर की बुक्स में, ठीक है, वो हम $194 से करेंगे क्योंकि हमारी इनवाइस $194 पे बनी है, ठीक है। रिसीवेबल टू सेल की एंट्री $194 से हम करेंगे। अच्छा, आगे हम मूव कर रहे हैं। अब दो सिनेरियोज हैं जब वो पेमेंट करता है, इनमें से एक सिनेरियो जो है वो सेलर की बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे, एक ही हो सकता है एक कस्टमर की सूरत में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कस्टमर है इसका पहला सिनेरियो क्या है कि इसने हमें टाइम पे पेमेंट कर दी, जैसा कि एक्सपेक्टेड था उसने हमें टाइम पे पेमेंट कर दी और उसने डिस्काउंट ले लिया। तो अब यहाँ पे जो है हम डेबिट करेंगे कैश को, $194 वो हमें पेमेंट कर रहा है, कैश इंक्रीज़ हो रहा है, डेबिट कर रहे हैं। क्रेडिट कर रहे हैं रिसीवेबल को, क्योंकि रिसीवेबल जो है वो हमारे कम हो रहे हैं $194 से, ठीक है। क्योंकि हमारी इनवाइस ही $194 की थी, इसलिए मैंने बताया कि हम सेल की एंट्री भी $194 से कर रहे हैं और रिसीवेबल भी $194 से ही होंगे, और रिसीवेबल को हमने ख़त्म कर दिया ये ऊपर वाली एंट्री करके $194 से। अच्छा, लेकिन नीचे जो एंट्री है ये मुख्तलिफ है। ये उस सिनेरियो में है कि कस्टमर जो है वो लेट पेमेंट करता है किसी वजह से, तो हम उसको कोई डिस्काउंट जो है वो नहीं ऑफ़र कर रहे। तो फिर हम उसे कहेंगे कस्टमर को कि भाई तुम हमें कैश दो $200 का। तो वो हमें कहेगा कि भाई तुमने तो मुझे इनवाइस दी थी $194 की, पीछे मैं जा रहा हूँ दोबारा, ये देखें $194 की इनवाइस थी ब्लू कलर में। तो हम उसे एक नई इनवाइस साथ बना के देंगे, ये रेड कलर में $6 की, ठीक है। ये नई इनवाइस है कि तुमने डिस्काउंट नहीं अवेल किया, इस वजह से $6 मज़ीद जो है तुम्हें वो अदा करना होंगे, ठीक है। सेटलमेंट डिस्काउंट उसने अवेल नहीं किया। अच्छा, अब इसमें देखें हम डेबिट जो है $200, यानी पूरी पेमेंट उससे ले रहे हैं $200 की। दो इनवाइसेस हमने उसे दे दी, एक $194 की और एक $6 की। तो टोटल $200 हम जो है वो उसे जो है वो पेमेंट ले रहे हैं। डेबिट इसलिए कर रहे हैं, कैश को $200 से इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्रेडिट हम कर रहे हैं रिसीवेबल को $194 से, ठीक है। तो रिसीवेबल जो हमने रिकॉर्ड किए थे प्रीवियसली, वो हम $194 उसको जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको हम रिसीवेबल को कम कर रहे हैं $194 से, और क्रेडिट कर रहे हैं $6 हम जो है अपने रेवेन्यू को, ठीक है। तो $6 की जो है हम उसे रेवेन्यू को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है। रिसीवेबल हम $194 से इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि रिसीवेबल हमारे ओरिजिनल इनवाइस के मुताबिक कम हो गए $194 से, ठीक है। तो अब ये वाली जो इनवाइस है जो हमने उसे अब $6 की बना के दी है, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये वाली $6 की जो इनवाइस हमने उसे एक्स्ट्रा बना के दी है, इस केस में
यानी सिर्फ इस एंट्री के लिए ये जो नीचे वाली एंट्री है ये इनवाइस बननी है। बाकी मैंने टोटल हमने 4 एंट्रीज इसमें डिस्कस की हैं ना, तो चारों एंट्रीज़ में ये इनवाइस नहीं बनी, बस ये इस एंट्री में ये इनवाइस बनानी है।